नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल यू वर्सेस देम करंट नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। वो पहले आपकी देख लेते हैं लियो कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, आपकी उनके प्रति करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो एक क्वेश्चन ऐड किया गया है वो एक जनरल क्वेश्चन है, हर किसी पर मैच नहीं हो सकता, वो वीडियो से बिल्कुल अलग है। तो जितना जिस पर मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दीजिए, किसी और पर मैच हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लियो की अपने पार्टनर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो आपके पार्टनर आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में पास्ट में काफ़ी नेगेटिविटीज़ रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, काफ़ी अप एंड डाउन चीज़ें गई हैं और रिश्ता नो कॉन्टैक्ट मतलब सेपरेशन की स्थिति पर यानी कि दूरियों में आ गया है, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति में परिस्थितियों में आ गया है। तो इसलिए काफ़ी आप जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन करने के लिए आपने जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि आपने सोच लिया था कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप ताकि इसमें एक्शन ले सकें और आगे बढ़ सकें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट हेराफेरी के चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा आपको फील हो रहा था, सोच रहे हैं, विचार रहे थे, लेकिन अभी अनएक्सपेक्टेडली सडनली मेडिटेशन करते करते आपने अचानक से डिसाइड किया है कि आप रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे, आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे, प्यार की तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं, शांत बैठे हैं, सोच भी ना रहे हो कि ऐसा हो सकता है। तो आपको महसूस हो रहा है कि अचानक से सडनली अनएक्सपेक्टेडली अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाए और वो चीज़ों को सही कर दे, ताकि इसके बारे में आपको ज़्यादा गहराई से ना सोचना पड़े और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी की चीज़ें पॉजिटिव हो जाए। जो रिश्ता नेगेटिव सिचुएशन में है, जो मतलब अड़चने दे रहा है, तो अगर जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। तो इसीलिए या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर लियो आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि चीज़ों को क्लियर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो बहुत हो गया। अब आप आगे बढ़ेंगे और अपनी तरफ से उन्हें प्रपोज करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे ताकि चीज़ें सही हो सकें और ये जो क्रॉस मार्ग पर रिश्ता है ये कंप्लीट हो सके, पूरा हो सके। अगर जिस किसी को इस रिश्ते में नहीं रहना है तो वो चाहे तो इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं, अदरवाइज जो इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आगे बढ़ें और रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाएं।
तो ऐसा आपने अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से डिसाइड किया है कि और कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है और दुविधा में आपको नहीं रहना है। आपको जो रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ आगे बढ़ना है और उन्हें पॉजिटिव करना है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। आप पॉजिटिव वे में अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं और रिश्ता नए सिरे से आगे बढ़ जाए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम इसमें ना रहे। तो आपको महसूस हो रहा है लियो कि जब तक आपके पर्सन जो है हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, तब तक आपको उनकी तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए और चीज़ों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए आपने डिसाइड कर लिया है। तो देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है उन्होंने इस रिश्ते को अभी जो है होल्ड पर रखा हुआ था, यानी कि रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी हेरा फेरी रही है, चोरी चकारी रही है, धोखाधड़ी रहा है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। तो इसीलिए वो उनको लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आप इसमें, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जब तक वो उनको लग रहा है कि या तो उनके पार्टनर आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, इस रिश्ते को सोलमेट बनाएं, सोलमेट ऑफ माइंड बनाएं, और जो है या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाएं, और या फिर स्पिरिचुअली ग्रोथ करें ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो ये जो ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और समय के साथ रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और जो है चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो इसलिए जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जब तक वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। या फिर अगर वो ऐसा नहीं भी सोच रहे हैं तो उनको लग रहा है कि जब तक चीज़ें उनके हक में नहीं आ जाती, जब तक उन्हें ये एक वाइब्स नहीं आ जाती, एक गारंटी नहीं मिल जाती कि अब चीज़ें पहले की तरह नेगेटिव नहीं रहेंगी, अब कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं रहेगा, तब तक वो चीज़ों अपने आप को हील करेंगे और सही समय का वेट और इंतजार करेंगे। तभी वो आगे बढ़ पाएंगे जब उन्हें एक लगेगा कि अब उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि रिश्ता स्पिरिचुअली ग्रोथ हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, और आगे जाकर जो है रिश्ता जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो फिर से कोई चीटिंग, हेरा फेरी ना हो, चीज़ें क्लियर हो सके और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि या तो जब तक वो वेट और इंतजार कर रहे हैं आप आगे बढ़ें और चीज़ों को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएं, या फिर सही समय का वेट और इंतज़ार करें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए, उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। और जो भी लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी के, आपको समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने काम करते रहना चाहिए, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, एक ये प्रकृति का नियम है कि जितना आप एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना ही
चीज़ें स्ट्रांग और मजबूत होंगी। तो इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए, ताकि ना तो आपके साथ अन्याय हो ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो। दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए और कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इसमें एक दूसरे को जज कीजिए, यानी कि न्याय कीजिए एक दूसरे के साथ। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। अगर चीज़ें सही हैं, आपके पार्टनर गलत नहीं है और आप भी गलत नहीं हैं, तो प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। और अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में अन्याय हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, चीटिंग हुई है, कोई मतलब इसमें कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग न्याय नहीं मिल रहा है, तो जैसे तैसे करके, एलिमनी देकर या जैसे भी करके इस रिश्ते से छुटकारा पाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जस्टिस तभी मिलेगा जब आप अपने लिए खुद से जस्टिस करेंगे। अपने लिए जस्टिस करना सीखिए, तभी दूसरे के साथ आप जस्टिस कर पाएंगे। तो ऑनेस्टी के साथ और लॉयल्टी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी बातों को तूल नहीं देना चाहिए, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, उसको पास्ट में रहने दीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ जाइए। अपनी एफर्ट लगाते रहिए, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी। उस समय को यूटिलाइज कीजिए जो भाग्य आपको दिखा रहा है। तो अगर आप उसके साथ बढ़ेंगे, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। अगर आपको आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो आपको ज़रूर बढ़ना चाहिए, ताकि आपके साथ जस्टिस हो सके, कोई अन्याय ना हो, कोई चीटिंग धोखाधड़ी ना हो। तो गाइडेंस देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, देखते हैं। द स्टार, द मून एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटीज़ रही, काफ़ी परेशानियां रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेला गया है, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री जो या तो लियो ने छिपाई है या उनके पर्सन ने छिपाई है, या दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे थे, जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही थी। तो समय के साथ हीलिंग कीजिए, हीलिंग करेंगे और स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, क्योंकि हीलिंग करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो है चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आगे बढ़ने में रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आइए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर जो है आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, मदद करेगी। और जो ये ग्रहण सा लगा हुआ था, जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स चली हुई थी, उनका छटना होगा, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। रिश्ते गोल्डन स्टार होंगे, चार्मिंग होंगे और सही समय जैसे ही आप शुरू करते हैं चीज़ों को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। आपको सही समय का वेट और इंतजार करना है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है, तो तब जो है आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर जान सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो ये समय चला हुआ है, ये अभी आपके फेवर में नहीं है। अभी चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, कुछ गलत हुआ है, नेगेटिविटी बनी हुई है, कोई भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए और तभी जब आपको आपके अंदर से ये लगे आपको कि पॉजिटिव सिचुएशन में आप आ गए हैं, तो तभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू कीजिए।
या तो अभी आप सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, या फिर धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो साल भर का समय लग सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं, रिश्ता आपके हक में आ सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। या फिर आप अगली वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं, ताकि हो सकता है उस टाइम तक आपकी एनर्जी चेंज हो जाए और आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।